हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारी बॉडी के हिसाब से। सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसकी चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ किसकी, इंसान की, ह्यूमन की। अब जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है जी, हमारी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है जिसके ऊपर बॉडी वर्क करती है, इस टेम्परेचर को कहा जाता है सेट पॉइंट का नाम देते हैं। इसका नाम देंगे सेट पॉइंट। अब देखिए दो तरह की कंडीशन आती है। ये इंसान की बॉडी जो है और इसका ये वाला जो है, ये बाहर क्या मौजूद है, उसका इन्वायरमेंट है। बाहर क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में चेंज आता रहता है। इन्वायरमेंट में क्या आता रहता है, चेंज आता रहता है। अब ये जो चेंज है दो तरह का हो सकता है। कभी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई होता है, आपने गर्मियों में फील किया होगा, टेम्परेचर बढ़ता है 37, 30 से ऊपर चला जाएगा, 40, 42, 45, अक्सर करके ज़्यादा गर्मियाँ हैं। और या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, टेम्परेचर 12 पर आ गया, 13 पर आ गया, सर्दी लग रही होती है। अब इस टेम्परेचर को बाहर भले चेंज हो रहा हो, ये जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है क्या बाहर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी इसको एक जगह पर रखेगी। एक जगह मतलब क्या होगा, 37 पे रखेगी, इसको चेंज होने नहीं देगी। मतलब कि इस टेम्परेचर को क्या रखा जा रहा है, एक कांस्टेंट स्टेट में रखा जा रहा है, इसको चेंज होने नहीं दिया जा रहा है। इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के ही, या बॉडी में जो भी चीज़ों के अंदर जो चेंज आता है उसको चेंज को वापस एक जगह पर लाना, उस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में मेंटेन करने को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। क्या कहेंगे उसको, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कहते हैं कि बॉडी के अंदर जो भी चेंज आता है उसको एक जगह पर वापस मेंटेन करना, ये कहलाता है होम्योस्टेसिस के बारे में। तो होम्योस्टेसिस की अगर डेफिनेशन की बात करें, होम्योस्टेसिस क्या कहेंगे, एक ऐसा प्रोसेस जो जानदारों में होता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी टू मेंटेन, ठीक है, टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल environment of living system। क्या कह रहा है, टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये आपके पास एक जानदार की बात हो रही है, ये जानदार का इंटरनल एनवायरनमेंट है, और जो जानदार रहता है तो उसका वो एनवायरनमेंट कौन सा हो जाएगा, बाहर की तरफ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आएगा और इस चेंज का इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा, जानदार के ऊपर, इंटरनल एनवायरनमेंट। लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट को रखना क्या है, कांस्टेंट रखना है, इसके अंदर कोई चेंज ना आए। वो चेंज अगर आ भी जाता है तो उसको वापस क्या करना होता है, उसको बैलेंस करना है, उसको वापस क्या करना है, बैलेंस करना है, कांस्टेंट रखना है। इसी प्रोसेस को नाम देते हैं होम्योस्टेसिस। टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जानदारों की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके कांस्टेंट रखना, तो इस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, होम्योस्टेसिस का नाम देंगे। मैंने ये बात की है कि एनवायरनमेंट जो है हम उसको कहते हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं उसको नाम क्या देंगे, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जानदारों में दो तरह के होते हैं। एक एनवायरनमेंट होता है जिसको कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, और दूसरा एनवायरनमेंट जो होता है उसको नाम क्या देते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल का मतलब है इनसाइड द बॉडी, जानदारों के अंदर। तो इनसाइड द बॉडी क्या पाए जाते हैं, सेल्स, ब्लड, टिश्यू, ऑर्गन। और एक्सटर्नल जो है ये क्या होगा, बॉडी के बाहर, जानदारों के। तो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होता है, टेम्परेचर होता है, बाहर टेम्परेचर चेंज होता रहता है। बाहर जो है लाइट मौजूद है, तो ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है, ठीक है जी। बाहर पानी भी मौजूद हो सकता है, वाटर है, एयर भी मौजूद है, ठीक है जी, तो ये भी एक्सटर्नल है। अब इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर। लेकिन इंटरनल एनवायरनमेंट के पास एक प्रोसेस है जिसको नाम दिया है होम्योस्टेसिस, जो इन सारी चीज़ों का जो चेंज आएगा उसको मेंटेन करेगा, उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा और कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा।
उसको बैलेंस करेगा, इसको नाम देते हैं होमियोस्टेसिस। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि बॉडी का टेम्परेचर 37 नॉर्मल है, अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एरो ऊपर जा रहा है तो मतलब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज, लेकिन बॉडी टेम्परेचर को वापस नॉर्मल कर रही है। वापस नॉर्मल का मतलब है 37 पर लेकर आ रही है, तो टेम्परेचर को वापस डिक्रीज किया, किसने किया, बॉडी ने। बॉडी के अंदर इस मैकेनिज्म को कहा जाता है होमियोस्टेसिस। ठीक है जी, क्या कहेंगे इसको, होमियोस्टेसिस। अब उसके अलावा होमियोस्टेसिस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, होमियोस्टेसिस के कंपोनेंट जो है वो कितने होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है जी, कंपोनेंट्स ऑफ होमियोस्टेसिस। नंबर 1 कंपोनेंट होता है थर्मोरेगुलेशन, थर्मो THERMO, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन। वर्ड थर्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है, देखिए थर्म का मतलब होता है हीट, रेगुलेट का मतलब है मेंटेन करना। तो थर्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानदारों की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर को क्या किया जाता है, मेंटेन करना, तो उसको नाम क्या देंगे, थर्मोरेगुलेशन। ये फर्स्ट कंपोनेंट आप कह सकते हैं। थर्मोरेगुलेशन इट मींस टू मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। जैसे मैंने कहा इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 37 नॉर्मल है, इसको कांस्टेंट रखने के प्रोसेस को, इसको नॉर्मल करना, इसको बैलेंस में रखने को आप क्या कहेंगे, थर्मोरेगुलेशन का नाम देंगे। दूसरा होमियोस्टेसिस का कंपोनेंट होता है, इसको नाम क्या देते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर खास करके वाटर प्लस सोल्यूट, इसको बैलेंस में रखना है, वाटर को और सोल्यूट को, सॉल्वेंट या सोल्यूट को। तो वर्ड ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं कि वाटर को बैलेंस में रखना और सोल्यूट को, क्योंकि अगर किसी जानदार की बॉडी में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, और अगर पानी कम हुआ तो भी प्रॉब्लम है। तो जैसे हम इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारी बॉडी में अगर हम एक्सेस वाटर को यूज़ करते हैं, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो किडनी क्या करती है, उस एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देती है यूरिन की फॉर्म में। तो ये हमारे पास होगा ऑस्मो रेगुलेशन, तो जिसमें वाटर को और सोल्यूट को मेंटेन किया जाए, ये आगे डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा कंपोनेंट होता है एक्सक्रिएशन, मेन कंपोनेंट ये भी है, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन में क्या होता है, बॉडी से चीज़ को निकालना, बाहर निकालना, लेकिन कौन सी चीज़ें, वो चीज़ें जो मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाती है, जो क्या कहलाएंगी, मेटाबॉलिक वेस्ट। जो मेटाबॉलिज्म के जरिए जो वेस्ट बनता है, जो कचरा बनेगा बॉडी के अंदर, उसको नाम दे, प्रोसेस को निकालने की प्रोसेस को कहेंगे एक्सक्रीशन। जैसे जानदारों की बॉडी में अमोनिया बन रहा है NH3, तो अमोनिया नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, इसको बॉडी से बाहर निकालना है। इसी तरह यूरिया है, तो यूरिया भी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, हार्मफुल है, इसको भी बाहर निकालना, ये एक्सक्रीशन है। या कुछ एनिमल्स हैं उनके अंदर यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है, तो ये भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, तो इसको बाहर निकालने की प्रोसेस को नाम क्या देंगे, एक्सक्रिएशन का नाम देंगे। ठीक है जी, तो ये 3 मेन कंपोनेंट जो आगे डिस्कस होंगे, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। तो इसको हम पढ़ेंगे आगे। तो ये हमारी जो न्यू बुक आई है एंटर बायोलॉजी, उससे ये आपका इंट्रोडक्शन आज का। फिर आपकी बुक में ये लिखा भी होगा कि ये जो होमियोस्टेसिस जो टर्म है, ये किसने दिया है, ये दिया है वॉल्टर कैनॉन ने दिया था। होमियोस्टेसिस का वो टर्म किसने दिया था, वॉल्टर कैनॉन ने। इसका मतलब होता है टेम्परेचर को मेंटेन रखना, वाटर सोल्यूट को मेंटेन रखना, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, ये सारी चीज़ों को मेंटेनेंस जो होती है, इन चीज़ों के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना, इसको नाम क्या देते हैं, होमियोस्टेसिस का नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको, होमियोस्टेसिस। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे होमियोस्टेसिस को किस तरह से रखा जाता है, फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में हम समझेंगे। थैंक यू।